जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का हमारा सबसे बड़ा जो विषय होने वाला है कि गुप्तधन का सबसे बड़ा टोटका एक भावली और गुप्तधन के सबसे बड़े जो संकेत होते हैं वो क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, कोई कोई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई गुप्तधन एक अंधश्रद्धा है, किसी किसी को लगता है कि गुप्तधन एक साधारण काम है, किसी को लगता है कि भाई जो गढ़ा हुआ धन होता है वो बहुत ही बड़ा काम हो जाता है। जो गढ़ा हुआ धन है, जो गुप्त धन है, उसके बारे में कुछ समझ में जो अफवाहें है, कुछ चर्चाएं होती है, कुछ सत्य है तो कुछ असत्य है। तो इस पर हम विश्लेषण करते हैं, जो सच बात है, जो सत्य बात है, हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे चैनल का मकसद है। और जो समाज में जो अंधश्रद्धा है, जो अफवाह है, उसको कम करना, ये हमारा आपको संदेश है। कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी आप काम ना करिए। तो देखिए भाइयों कि गुप्तधन का सबसे बड़ा टोटका एक भावली। तो ये भावली का टोटका क्या है? जहां पर भावली का टोटका होता है वहां पर सबसे बड़ी माया होने के संकेत होते हैं, सबसे बड़ा खजाना होने के संकेत होते हैं। क्योंकि क्या है कि पहले जमाने में जो लोग गड़ा हुआ धन जमीन के अंदर रखते थे तो उसको कोई लेके ना चला जाए, उसको कोई निकाले ना उनके पीछे। जिसको अगर मिलता है तो जो जिसने रखा है उसको ही वो मिले। तो फिर जो जिसने रखा था वो मालिक क्या करता था कि उसको भावली का टोटका बना देता था। तो ये भावली का टोटका वो कैसे बनाता था कि वो क्या करता था, जो किसी मरे हुए जो व्यक्ति के जो बाल होते हैं उस भावली को लगाना, उस मरे हुए व्यक्ति का जो खून होता है उस बॉडी के अंदर डालना, वो भावली के अंदर, और फिर क्या जाए उस भावली को अभिमंत्रित करना। तो जो व्यक्ति के उस पर जो बाल लगाते थे, जो खून था वो भावली के अंदर, जिस किसी व्यक्ति का, चाहे कोई औरत हो चाहे कोई पुरुष हो, तो उसकी आत्मा उसी वो भावली में कैद होती थी। और जो आत्मा है, जो कैद होने वाली आत्मा, फिर वो धन की रक्षा करती थी, रखवाली करती थी। चाहे 50 साल हो, 100 साल हो, 200 साल हो, 500 साल हो, उसी धन पर वो आत्मा कैद हो जाती है। तो ये ऐसे टोटके पहले जमाने के होते थे, क्योंकि पहले जमाने में भाई वो क्या है कि स्कूल नहीं था, पढ़ाई नहीं थी, कानून नहीं था, तो तंत्र मंत्र आघुरी विद्याएं बहुत ही वो पहले जमाने में चलती थी। लेकिन अभी क्या है कि कानून आ गया, पढ़ाई आ गई, स्कूल कॉलेज आ गए, तो अभी वो बातें सब कुछ हो कम हो गई। लेकिन बात ऐसी भाई, जो भावली का टोटका होता है सबसे बड़ा टोटका होता है। और फिर ये अगर ऐसा कहीं भावली का टोटका किसी जमीन में है, किसी खेत में है, ऐसा कोई गड़ा हुआ धन किसी जमीन में है, खेत में है, तो उस घर को, उस खेत को, जमीन को, वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी सुख शांति में कमी लाता है, उनका वो नुकसान करता है, उस जमीन को दोष लगा देता है। क्या ये भी बात है? देखिए, हमारे सनातन हिंदू धर्म में भाई कैसा है, देवताओं को भी बताया गया है कि देवताओं की भी शक्ति है, दैत्यों की भी शक्ति होती है। जैसे हमारा सनातन हिंदू धर्म बताता है कि भाई राम भी थे, राम भी है, और रावण भी था, रावण की शक्तियाँ भी है। ये ऐसी बातें हैं। लेकिन क्या है कि जो सात्विक देवी देवता है हमारे ऐसे तंत्र मंत्र विद्या में, गड़े हुए धन के काम में हमारी मदद नहीं करते। इसमें जो दैत्य शक्ति के देवता है वही देवता इसमें वो मदद करते हैं, उनकी ये साधना इस काम में होती है। लेकिन बात ऐसी होती है कि अगर कुछ सात्विक देवी देवताओं के कुछ विधि में कुछ अगर कम ज़्यादा हो जाए वो तो हमें माफ़ कर देंगे। लेकिन जो तांत्रिक देवी देवता है, जो दैत्य शक्ति के देवी देवता है, उनके अगर विधि में कुछ कम ज़्यादा होता है तो उस तांत्रिक को हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसको माफ़ नहीं करते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, अब ये तो होगा कि भावली का सबसे बड़ा टोटका कैसा होता है, क्या होता है, कैसे होता था वो ज़माने में, पहले ज़माने की बातें अभी है 100 साल 200 साल पुरानी। लेकिन वो जो धन होता है उसके संकेत कैसे होते हैं? क्या, क्योंकि जहाँ पर ये टोटका होता है सबसे बड़ा, वहाँ पर सबसे बड़ा धन भी होता है। तो इसके संकेत वो कैसे होते हैं? देखिए, संकेत क्या ऐसी बातें होती है भाइयों कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर ऐसा टोटका है, धन है, तो वहाँ पर अगर वो कोई व्यक्ति जमीन पर सोता है, चाहे घर हो चाहे खेत हो, जो भी हो, तो उसकी जो नींद है वो रात के 12 से 3 बजे के बीच में वो खुल जाती है। वहाँ पर उस जमीन पर वो व्यक्ति सो नहीं पाता, उसको अचानक से जाग आ जाती है, वो अचानक से नींद में वो व्यक्ति चिल्लाता है, बड़बड़ता है, उसको सुकून की नींद हो उस व्यक्ति को उस जमीन पे नहीं आती। ये भी इसका एक संकेत होता है। दूसरा जो संकेत होता है कि वो ऐसे जगह पर क्या है कि अजीब सी आवाज़ सुनाई देना, कुछ अजीब से कुछ
चित्र दिखाई देना, किसी कोई औरत का हो, किसी पुरुष का हो, ऐसा लगता है कि भाई कोई औरत खड़ी है, कोई पुरुष खड़ा हो, या फिर किसी के अजीब से आपको आवाज़ सुनाई देना, चाहे किसी के पैर की हो, चेन की हो, घुंघरू की हो, कोई भी आवाज़ हो, ऐसा सुनाई देना। बार बार वहाँ पे कोई कौवा आकर अगर बैठता है उस घर पे, उस खेत में, कोई जो कहीं पर अगर कोई पेड़ हो ऐसा मान लीजिए, तो उसको भी वो शक्ति के, धन के संकेत उसको माना गया है। अभी देखिए बात ऐसी हो जाती है कि भाई आपको जहाँ पर संकेत मिल रहा है कि वहाँ पर भी धन हो सकता है क्या, कि उसके आजू बाजू में हो सकता है। अभी देखिए पहले ज़माने में अगर कोई लोग जो धन रखते थे तो शक्ति की वो सीमा वो तय कर देते थे, क्योंकि पहले ज़माने के जो लोगों के जो घर थे वो भी बड़े थे, उनकी जो ज़मीनें थी वो भी बड़ी थी। कम से कम पहले ज़माने के जो लोग थे उनको बड़ी कम से कम 40-40 एकड़ ऐसे उनको ज़मीनें होती थी। तो क्या करते थे, उनकी जहाँ तक ज़मीन है वहाँ तक उस शक्ति को सीमा तय कर देते थे। अभी देखिए मान लीजिए कि पहले ज़माने में अभी किसी एक व्यक्ति को 40 एकड़ ज़मीन थी, तो उस व्यक्ति ने वहाँ पर वो शक्ति को कैद कर दिया, वहाँ पर उस धन को उसने रख दिया, ऐसा मान लीजिए। अभी वो 40 एकड़ के 40 टुकड़े अभी इस जमाने में पड़ गए, मतलब 40 लोग उस जमीन के मालिक हो गए। तो फिर वो जो शक्ति होती है उसका जो दायरा होता है वो उतना ही रहता है क्या। अभी आपका जो हिस्सा अगर बहुत दूर है तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि भाई आपको संकेत मिल रहे मतलब आपके घर में धन हो सकता है। हो सकता है कि वो आपको कहीं दूर हो, धन हो, वो शक्ति भी कहीं उसका जो शक्ति हो कहीं वो दूर हो, क्योंकि वो पहले ज़माने में जो लोग उस शक्ति को कैद कर देते थे उसका इलाका कितना है, जितना उस शक्ति का वो इलाका बांध देते थे वहाँ तक वो शक्ति जाती थी। अगर अभी भी वो शक्ति वहाँ पे है तो अभी भी वो शक्ति जा सकती है, उसके उतने दायरे में वो घूम सकती है। हो सकता है कोई दायरा आधा किलोमीटर का हो, किसी का 50 फुट का हो, किसी का 10 फुट का हो, किसी का 200 फुट का हो, किसी का 400 फुट का हो। जिस किसी भी तांत्रिक ने उस शक्ति को बांध रखा है उस जमाने में वो तो दायरा उसको ही मालूम होता है। अगर अभी कोई तांत्रिक उसकी टेस्टिंग करता है, उसको देखता है, उस शक्ति को जानता है, तो अभी के तांत्रिक को भी वो दायरा समझ में आता है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि आपको संकेत मिल रहे मतलब वो धन आपके घर में हो, लेकिन हाँ वो शक्ति आपके घर में जरूर है। तो वो शक्ति के कारण भाई आपके सुख शांति में कमी आ सकती है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए भाई, उसका बंधन करवा लेना चाहिए, उस शक्ति को बांध देना चाहिए, कुछ विधि करना चाहिए, कुछ हवन करना चाहिए, किसी तांत्रिक की पंडित की आपको सलाह लेनी चाहिए। आपके सुख शांति में फिर बढ़ोतरी होना शुरू हो जाता है, जो आपका दोष है वो कम हो जाता है। क्योंकि जो शक्ति जहाँ जहाँ तक जाती है, धन की शक्ति जहाँ जहाँ तक वो टोटका जाता है वहाँ वहाँ तक उसको, घर को, खेत को, जमीन को, वहाँ पर रहने वाले लोगों को वो दोष लगा देता है। और कभी कभी अगर किसी के कुंडली में गड़ा हुआ धन का योग है तो उस व्यक्ति को सबसे बड़ा दोष लगता है, क्योंकि जिस किसी के कुंडली में गुप्त धन का, गुप्त शक्ति का योग होता है, तंत्र मंत्र का योग होता है, तो ऐसी शक्तियाँ उस व्यक्ति पर ज़्यादा आकर्षित होती है, उसको ज़्यादा संकेत देती है, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम भी वो देना चालू कर देती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए भाइयों, मेरा तो ये मानना है कि आपका जो परिवार है वो सबसे बड़ा धन है। आपके माता पिता, बीवी बच्चे, इनका ख्याल रखिए, इनकी देखभाल करिए, कोई गलत काम के पीछे आप ना भागिए, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी काम आप मत करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।